हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ साक्षी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एचपीएससी हम्म। पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन में रैंक 1 के साथ अपना जो गोल है वो अचीव किया है। तो साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई थैंक आपको, यू सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर आपको भी। थैंक यू सो थैंक मच यू सो साक्षी, मच बहुत एंड अच्छा लगा आपका रिजल्ट देखकर। मतलब आपने जब फोन किया, शेयर किया इन्होंने अपना रिजल्ट, तो वी गॉट रियली एक्साइटेड। मतलब हमने भी ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन कभी रखा नहीं होता, बट जब इन्होंने बोला कि सर मेरा रैंक 1 है, तो मैं खुद एक बार वो हो गया था, गूजबम्स आ गए थे, अरे रैंक 1 आ गया इनका। तो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड टू हैव यू टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। तो साक्षी जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपने एग्जामिनेशन दिया और ऐसा स्कोर कुछ आपको देखने को मिलेगा? आपका स्कोर क्या है वो भी एक बार बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा मेंस में स्कोर 107 है एंड ओवरऑल आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट आई गॉट 71.71। ओके ओके, बहुत ही अमेजिंग स्कोर है जी आपका। तो ये जो जी। जर्नी है एचपीएससी पीजीटी की, थोड़ी सी लंबी रहती है। तो आपने जो अपना हाँ प्रिपरेशन जी। स्टार्ट किया, कितना समय आपको लगा पूरा प्रिपरेशन करने में? तो किस तरीके से आपने चीजों को मैनेज किया, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। अ, हाँ जी, थोड़ी जर्नी मेरी डबल हो गई थी। तो अच्छा रहा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस क्लियर करना। मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि डेली पढ़ना, और वो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे दोनों पे काम करना पड़ता है। तो मैं एवर स्टडी के साथ जुड़ी। तो जो आपके नोट्स थे वो ऐसे, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की। सेग्रीगेशन था, क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर, देन क्लास नोट्स, सप्लीमेंट्री नोट्स। तो दे हेल्प्ड मी कि मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा मेरी स्ट्रोंग हो, और जहाँ वीकनेस है मैं कवर कर पाऊँ कि कैसे टैकल करना है। तो सर ऐसे मेरी हेल्प हुई। जी जी, तो आपने बताया कि आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, प्रिपरेशन हम्म। किया, और ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं था, राइट? आप पहले से यस सर। पिछला अटेम्प्ट भी आपने दिया था, तो उसमें आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो फिर उस चीज हाँ को आपने जी कैसे हैंडल किया था? सर, थोड़ा मुश्किल था, डिमोटिवेटेड फील हुई बहुत ज्यादा, बट देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम तो मुझे करना है, और जितने मार्जिन से मैं रही हूँ उस मार्जिन से मुझे लीड लेके करना है। तो कोशिश मतलब की, डिसाइड किया, और उसके बाद मेहनत की, आप सबके साथ जुड़ी, आपने गाइड किया, और आज यहाँ पर हूँ सर। जी जी, बिल्कुल नहीं, इसमें आपकी मेहनत जो है, आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट बिल्कुल आपके स्कोर में झलक रहा है। और यहाँ पे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हार्डवर्क तो आपने भरपूर किया, तो कोई ऐसा डेली आपने डिसाइड किया हुआ था कि इतने घंटे मैं पढ़ाई करूंगी, कुछ ऐसा कुछ फिक्स था आपका? डेली एज सच मेरा, देखो मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, तो मैं ऐसा डिसाइड नहीं कर पाती थी कि आज इतने घंटे देना ही देना है, बट मेरा टारगेट फिक्स होता था कि एटलीस्ट मैं इतना कर लूं सुबह उठ के 2-3 घंटे, कि मुझे ये रिपेंट ना हो कि अगर मैं दोबारा नहीं पढ़ पाई तो वो नहीं हुआ। वो मुझे चीज, वो तो आर्ट्स नहीं, क्वालिटी भी देनी पड़ती है। तो ये होता था, सुबह सुबह उठ के पढ़ लो, उसके बाद का जैसे होता था वो डे की डायरेक्शन मेरी डॉटर तय करती थी सर। जी जी, तो जैसा आपने अपनी फैमिली के साथ, अपनी छोटी डॉटर के साथ प्रिपरेशन को हम्म। मैनेज किया, आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद इसी स्टेज में होंगे, हाँ जी। अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हाँ होंगे। जी। तो उनके लिए आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे, कैसे वो मैनेज कर सकते हैं? जैसे आप सुबह सुबह टाइम निकाल लेते थे, तो कैसे आप अपना हाँ टाइम जी निकालते थे? सर, सुबह सुबह एक तो पहले, जब मेरा बेबी उठने उठने से पहले मैं एक दो 2-3 घंटे ऐसे निकाल लेती थी, जो मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, जो मुझे टेस्ट करने हैं, जो मेरा मेन बेसिक, कि हाँ आप सेटिस्फाइड हो सको कि आज मेरा वर्क प्रोडक्टिव है। उसके बाद जब भी आपका बेबी नैप लेता है, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरी दोनों फैमिलीज ने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने सपोर्ट किया। तो अपनी फैमिली को साथ लेके चलो, उनको बिलीव दिलाओ कि आप कर सकते हो, आप करके दिखाओगे, तो फिर दोनों फैमिली साथ रहेंगी तो आप भी कर सकोगे इस चीज को। टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा काम करो, वीकनेसेस को रिमूव करो। तो अपना डिसाइड कर लो कि आपको सिलेबस में, सिलेबस को अच्छे से पढ़ के, कि आप कहाँ कहाँ वर्क करने की आपको ज्यादा जरूरत है। जी जी, तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट इनका नहीं है, पूरी हम्म। फैमिली का है। तो आपकी हाँ फैमिली आई जी। बिलीव बहुत ही खुश होगी आपका रिजल्ट देखकर कि सबने एफर्ट डाला और कुछ प्रोडक्टिव हुआ, कुछ अकम्प्लिश किया इन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा है हाँ जी साक्षी जी सर। से बातचीत करते हुए। तो साक्षी हम्म। जी, जैसा आप बता रहे थे कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करने की जरूरत है, तो हम्म। प्रैक्टिस का क्या रोल लगता है आपको इस एग्जामिनेशन में? ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसमें भी और फिर हाँ सब्जेक्टिव में भी।
प्रैक्टिस बहुत बेटर करती है। अब आपने जैसे वीडियो लेक्चर्स डाले, उसके बाद आपके नोट्स होते थे, साथ साथ एमसीक्यूज होते थे और सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन होते थे कि ये। तो मुझे जब मैं एक टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ, प्री के टाइम ही कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये टॉपिक मुझे किस किस डायरेक्शन में करना है और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो वो चीज हेल्प करती है कि ये नहीं होता। हमें कई बार लगता है कि टॉपिक हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो वो चीज हमारी एमसीक्यूज और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, वही टैकल कराती हैं सर। जी जी। तो प्रैक्टिस आप कैसे किया करते थे? बिल्कुल साथ साथ कर लिया करते थे या फिर बाद में अलग से कोई टाइम निकालते थे प्रैक्टिस के लिए? एक टाइम तो मैं साथ साथ करती थी, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके फिर दोबारा उन क्वेश्चंस को जरूर रिपीट करती थी, क्योंकि ऐसा होता है उस टाइम तो शायद हम रिटेन कर पाते हैं, बट आफ्टर 1 वीक या 10 डेज जैसे मेरा शेड्यूल होता था, तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ऑलरेडी एमसीक्यूज या सब्जेक्ट, तो एक बार दोबारा जरूर करके देखती थी उन्हें। जी जी। और सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्या आप पूरे आंसर्स भी लिख के देखते थी एक बार? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। प्री के ड्यूरिंग मैंने ये किया है। प्री के जी। ड्यूरिंग ही स्टार्ट कर दिया था। आपके जो टॉपिक्स थे तो उसके साथ जो क्वेश्चन होते थे, मैं साथ साथ लिख के देखती थी उन्हें। ओके ओके ओके। तो आप ऐसे जब लिख के देखते थे तो कुछ अपने लिए टाइम रखते थे कि मेरे को इतने टाइम में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है? हाँ जी, शुरू शुरू में तो थोड़ा एक्यूरेसी पे फोकस किया कि हाँ ठीक लिखूं और मैच करूं अपने आंसर। देन मैंने टाइमर लगा के स्टार्ट कर दिया कि 9 to 10 मिनट्स में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। राइट। और एग्जामिनेशन जब आप देने गए तो पेपर हो गया था आपका पूरा? हाँ जी सर, आपने मैंने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल टैकल किए। आपने एक न्यूमेरिकल का जो पूरा वो कर रखा था, तो उसने मेरी स्पीड बना दी। न्यूमेरिकल में एट 35 to 40 मिनट्स में मेरे सब न्यूमेरिकल्स हो गए थे और वो चेक भी हो गए थे। तो हम्म। वहां मुझे लीड मिल गई। 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट न्यूमेरिकल, एंड आई हैड एम्पल टाइम फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ओके ओके ठीक है। तो आपके जो पूरा प्रिपरेशन रहा उसमें आपने प्रैक्टिस भी करी, पढ़ाई भी करी, और कई बार कुछ ऐसा लगता था कुछ टॉपिक्स को देखकर या फिर अपना टेस्ट में स्कोर देखकर सेल्फ डाउट होने लगता था कि पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो इतने एफर्ट हम डाल रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी होता था? कभी कभी होता था। कभी जैसे स्कोर कम हो गया, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वेश्चन लिखने बैठे, नहीं हो रहा, तो लगता था कि कैसे करेंगे कि और। बट फिर स्टिल फिर होता था दोबारा हिम्मत करो। अभी नहीं समझ आया, शायद सेकेंड टाइम समझ आ जाएगा, थर्ड टाइम आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं। बट फिर खुद को मोटिवेट किया कि हाँ करना है, तो ये सब चीजें आएंगी ही। होने जी लगा फिर धीरे धीरे। जी जी। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को हाँ और जी। एफर्ट डालना है और मेहनत करनी है और कैसे भी हम्म। करके इस एग्जामिनेशन को थ्रू करना है, और ये चीज इनके रिजल्ट में भी झलक रही है। तो अभी हम्म। साक्षी जी आपसे जानना चाहेंगे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में कि आप इंटरव्यू जब देने गए तो उस समय कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा। मतलब इंटरव्यू के लिए तो मैं क्रेडिट अपने सभी टीचर्स का दूंगी, जिनसे भी मैं पढ़ी। उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे डेमो में, मैं सब मेरे जो टीचर्स हैं उनको, वो कहते हैं ना आप अपने टीचर्स जैसे बनते हो, तो जैसे जैसे वो पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं वो आप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब उन्होंने डेमो लिया तो देवर, मैं मतलब बोर्ड की जो बोर्ड मेंबर्स थे उनके फेस पे देख पा रही थी कि दे लव्ड माय डेमो। तो वो सब मेरे टीचर्स का जो टीचिंग स्टाइल था, उन सबको जो जो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा है, वो सब मेरे डेमो में चला गया। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ जी सर। और कुछ ऐसा भी था कि इंटरव्यू में कुछ उन्होंने पूछा और जिसका जवाब आपको नहीं मालूम था और फिर आपने किस तरीके से उसे टैकल किया? अ, ऐसा था तो फिर उन्हें मैंने यही बोला कि ठीक, सॉरी सर, इस बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट आई विल अपग्रेड माय नॉलेज, आई विल स्टडी अबाउट इट। ओके ठीक है। और बीच में हाँ कुछ जी। ऐसा उन्होंने स्ट्रेस करने की कोशिश भी करी आपको कि नॉर्मल ही पूरा रहा? थोड़ा बहुत स्ट्रेस था लैंग्वेज को लेके। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, तो आप कैसे बायलिंगुअल में करेंगे प्योर हिंदी में। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस, उन्होंने कोशिश की थी कि मैं इस चीज से डगमगाऊं कि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं तो कैसे होगा, बट आई हैंडल इट। ओके ओके। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजों को हैंडल किया। तो बहुत अच्छा लगा हमें साक्षी जी से बातचीत करते हुए। तो साक्षी जी, अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अगले एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे या और पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे?
कि वो भी अपने गोल्स को अचीव कर मैं लें जैसे आपने किया। हाँ जी सर, जरूर कहना चाहूंगी कि आप प्लीज मेहनत करते रहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो उन प्रॉब्लम्स को एक बैरियर मत मानिए, वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए आए हैं। तो accept all the challenges, accept all the problems that you face. One day you will definitely shine. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही साक्षी जी ने, और बहुत अच्छा लगा साक्षी हम्म, जी आज आपके साथ जुड़कर। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे अपना छोटा सा जो सेशन था साक्षी जी के साथ उसे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी एक बार आपका फिर से। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।